चैनल ज्योग्राफी ट्रेजरी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 के सिलेबस के अंतर्गत माइग्रेशन चैप्टर को डिस्कस करूंगा। यह माइग्रेशन आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने का, डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, you will ask us question, sir, what is the Hindi version of migration? माइग्रेशन को हिंदी में हम लोग प्रवास के नाम से जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग बिफोर यू, व्हाट डू मीन बाय माइग्रेशन? माइग्रेशन सिंपली रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तात्पर्य किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों की पलायन को हम लोग प्रवास के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहे हैं और वर्तमान में भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। एक सिंपल सा प्रश्न है, अगर इसको हम लोग समझें, आज आप सभी बनारस के केंद्रीय विद्यालय में 39 जीटीसी में अध्ययन कर रहे हैं और आप विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। मैं अगर पूछूं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो किसी बच्चे का जवाब होगा कि मैं यहाँ अध्ययन करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट की अच्छी सुविधा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी सुविधा है, तो आप इन सभी सुविधाओं के चलते आए हैं। लेकिन आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए हैं, इसलिए यह भी एक माइग्रेशन का प्रकार है, यह भी एक प्रवास का प्रकार है। सो इट इज क्लियर, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सिंपली रेफर्स टू माइग्रेशन, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों के पलायन को प्रवास कहा जाता है। फिराक गोरखपुरी जो एक नामी कवि थे, उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उन पंक्तियों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। उन्होंने कहा, सर जमी और हिंद पर अवाम आलम के फिराक कारवा बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। तात्पर्य विश्व के सभी भागों से लोगों के कारवां भारत में आते रहे और इसी से भारत की विरचना हुई। लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। अभी कोविड-19 कोरोना का समय चल रहा है और इस समय कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लोग आते जाते रहे हैं। बड़े पैमाने पर श्रमिक जो विभिन्न राज्यों में कार्यरत थे, विभिन्न राज्यों में काम कर रहे थे, इस बीमारी के डर से और रोजगार के बंद हो जाने के कारण वे अपने वतन को लौटने लगे, वे अपने प्रदेश को आने लगे, वे अपने निवास स्थान को आने लगे और यह भी एक प्रवास था, यह भी एक माइग्रेशन था। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी ट्रेनें, बहुत सारी रेलगाड़ियां उन श्रमिकों को उनके कार्यस्थल से उनके डेस्टिनेशन तक, उनके निवास स्थान तक ले जाने के लिए चलाई गई और उनको प्रवासी श्रमिक ट्रेन के नाम से जाना गया। तो ये क्या है? ये माइग्रेशन है। आशा है कि आप इस माइग्रेशन को ठीक तरह से माइग्रेशन की परिभाषा ठीक तरह से समझ गए होंगे, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए आइए हम देखते हैं कि इस माइग्रेशन की कितनी धाराएं होती हैं, कितनी धाराएं हैं। व्हाट आर द स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन? माइग्रेशन का प्रारूप क्या है? माइग्रेशन किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है? अगर इस दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो देयर आर 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की 4 धाराएं हैं और इन चारों धाराओं में जो डेस्टिनेशन है वो 2 ही है। एक है आपका रूरल और दूसरा है आपका अर्बन। रूरल का मतलब ग्रामीण और अर्बन का मतलब नगरीय। मतलब इन्हीं 2 जगहों के बीच में, इन्हीं
दो केंद्र बिंदुओं के इर्द गिर्द ये चारों स्ट्रीम चलते हैं, ये चारों धाराएं हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन इज रूरल टू रूरल, अर्थात ग्रामीण से ग्रामीण। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जिसमें एक गांव के लोग दूसरे गांव में चले गए। इसका कारण क्या था? हो सकता है कि दूसरे गांव में वहां का लैंड ज्यादा फर्टाइल हो, उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा ज्यादा हो, वहां पर बढ़िया सुरक्षा हो, अन्य उसको जो चीजें चाहिए वो दूसरे गांव में बढ़िया हो, इसलिए एक गांव से लोग दूसरे गांव में चले गए। तो पहला स्ट्रीम हुआ रूरल टू रूरल। सेकेंड स्ट्रीम इज रूरल टू अर्बन, ग्रामीण से नगरीय। ग्रामीण से नगरीय का तात्पर्य यह है कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में गए इन द सर्च ऑफ जॉब, रोजगार की खोज में, इन द सर्च ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य सुविधा की खोज में, अन्य भी कारण हो सकते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर नगरीय क्षेत्रों में पलायन होता है, बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होता है। इसको हम लोग रूरल टू अर्बन बोलते हैं। तीसरा जो स्ट्रीम है वो है अर्बन टू अर्बन। इसका तात्पर्य है ये है नगरीय से नगरीय। इसका मतलब एक शहर को छोड़कर वहां से लोग दूसरे शहर की ओर जाते हैं। क्या कारण है भाई? हो सकता है मेरा जो जॉब है जिस शहर में है वहां पर मुझे सैलरी कम मिलती हो, लेकिन दूसरे शहर में मैं जाता हूं तो मेरा इनकम, मेरी सैलरी, मेरी तनख्वाह वहां ज्यादा मिलती है, इसलिए मैं उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर चला गया। जिस शहर में मैं रह रहा हूं वहां मेरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है, मेरा सुरक्षा नहीं है, इसलिए मैं उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चला गया। तो इस प्रकार के स्ट्रीम को हम अर्बन टू अर्बन कहते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू आस्क द फोर्थ स्ट्रीम एंड दैट स्ट्रीम इज अर्बन टू रूरल। अर्बन टू रूरल, this is very important and this stream is going to become popular in present day। वर्तमान में यह स्ट्रीम अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। वर्तमान में ऐसा देखने में आया है कि लोगों का पलायन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर हो रहा है और ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर इट इज गोइंग टू बिकम मोर पॉपुलर। यह भविष्य में ज्यादा पॉपुलर हो जाए, ऐसा इसलिए आने वाले समय में प्रदूषण, भयंकर बीमारियां, एपिडेमिक्स या अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें जो है शहर में उत्पन्न होंगी या उत्पन्न हो रही हैं, जिसके चलते लोग वहां शहरी क्षेत्र को छोड़कर, नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए एक ये भी स्ट्रीम है नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर। अभी देखा गया कि इस कोरोना के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में बड़े पैमाने पर जो वर्कर्स थे, बड़े पैमाने पर जो श्रमिक थे, बड़े पैमाने पर जो लोग थे, जो काम करने वाले कामगार थे, वे अपने ओरिजिन डेस्टिनेशन की ओर, अपने निवास स्थान की ओर, अपने गांव की ओर पलायन किए। तो इस प्रकार के स्ट्रीम को अर्बन टू रूरल बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हमेशा आप सोचते होंगे, हमेशा ये बात आपके दिमाग में आती होगी, you always think, sir, what are the causes behind the migration? इस प्रवास के कारण कौन कौन से हैं? What factors are responsible for migration? माइग्रेशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इसके कारण क्या है? आखिर कुछ तो अगर मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं और अच्छा अंक नहीं आपको प्राप्त होता है एग्जामिनेशन में, तो ये दिमाग में बात आपको आती होगी कि इसके पीछे कुछ कारण होंगे। अगर मैं आपको पढ़ाता हूं और मेरी पढ़ाई आपको समझ में नहीं आती है, मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, तो उस झगड़े के पीछे भी कुछ कारण होगा। स्टूडेंट्स, here I am going to explain, here I am going to discuss regarding the causes of migration or the factors of migration. Factors of migration are divided between two parts. Number one, pull factor, and number two, push factor. Pull factor and push factor. Pull factor को हिंदी में
अपकर्ष कारक कहते हैं और पुश फैक्टर को हिंदी में प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। नाउ you will ask, sir, what is the definition of pull factor? Those factors which attract the population towards the origin place. Those factors which attract the population towards the origin place, towards the native place. These factors are known as pull factor. इस फैक्टर को हम लोग पुल फैक्टर कहते हैं। पुल फैक्टर क्या हुआ कि वैसे कारक जो जनसंख्या को ओरिजिन की ओर अट्रैक्ट करता है, ओरिजिन की ओर खींचता है, उसको हम लोग पुल फैक्टर कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि वैसे कारक जो बाहर से जनसंख्या को आकर्षित करता है। स्टूडेंट्स, कुछ इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। बेटर अपॉर्चुनिटी, अच्छे रोजगार के अवसर, अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क और हायर वेजेज, अच्छी सैलरी मिलना, बेटर स्वास्थ्य फैसिलिटी, बेटर हेल्थ फैसिलिटी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होना, बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, अच्छी शिक्षा का सुविधा होना, एंड सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट कम अंडर पुल फैक्टर। मैं कहीं भी आप जहां रहते हैं, अभी जहां रह रहे हैं, उसको एग्जाम्पल में सेट कीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप वाराणसी में रह रहे हैं, इस वाराणसी में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है, आपके पेरेंट यहाँ पर आए हैं, उनको रोजगार उनको मिला हुआ है, यहाँ पर बेटर हेल्थ फैसिलिटी है, आपके पेरेंट वहां से आए हैं, यहाँ पर उनको अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी है, आपकी पढ़ने की सुविधा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है और भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए ये सारे कारक जनसंख्या को बाहर से अपने ओरिजिन प्लेस की ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। सेकेंड फैक्टर इज पुश फैक्टर। पुश फैक्टर को शुद्ध हिंदी में हम लोग प्रतिकर्ष कारक के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, यू विल आस्क अगेन, सर डिफाइन पुश फैक्टर, प्रतिकर्ष कारक को परिभाषित कीजिए, ये होता क्या है? दोज फैक्टर which force the population, those factors which force the population to move outside, वैसे कारक जो जनसंख्या को बाहर जाने के लिए बाध्य करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं, उनको धकेलते हैं, उनको धक्का देते हैं, वैसे कारक को हम लोग पुश फैक्टर कहते हैं और शुद्ध हिंदी में उसे हम लोग प्रतिकर्ष कारक के नाम से भी जानते हैं। आप पूछेंगे कि इसके कौन कौन से कारक, इसके कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए जो कि जनसंख्या को बाहर धकेलते हैं। अभी आपने देखा एपिडेमिक्स, महामारियां, कोविड-19 एक ऐसी भयंकर बीमारी हुई जो जनसंख्या को यहाँ से भगाने के लिए, अपने उसके निवास स्थान की तरफ धकेलने के लिए, वहां भगाने के लिए जो है ये एक फैक्टर के रूप में काम किया। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं कि एपिडेमिक्स हुआ, टेररिज्म हुआ, पॉवर्टी हुआ, इसके बाद लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, फ्लड हुआ, ड्राउट हुआ, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हुआ, अर्थक्वेक हुआ, ऑल दीज फैक्टर्स, ऑल दीज एलिमेंट्स कम अंडर पुश फैक्टर। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये सारे तत्व जो हैं, ये सारे कारक जो हैं, वो पुश फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। वंस अगेन आई एम गोइंग टू explain, I am going to clarify the concept, what is difference between pull factor and push factor. Always this question is asked, what is the difference between pull factor and push factor? Those factors which attract the population from different places. आप ऐसे समझिए, those factors which attract the population from different places. वैसे फैक्टर जो जनसंख्या को बाहर से अट्रैक्ट करता है, एंड दोज फैक्टर विच फोर्स द पॉपुलेशन टू मूव आउटसाइड, और वैसे फैक्टर जो जनसंख्या को बाहर जाने के लिए दबाव देता है। तो आप समझ रहे हैं, दोनों का एग्जाम्पल भी आपके सामने दिया गया, और फिर से मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इस वाराणसी में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, अच्छे रोजगार के अवसर हैं,
अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसलिए यहाँ से लोग, बाहर से लोग यहाँ आते हैं, इसलिए ये पुल फैक्टर हुआ। और यहाँ बीमारी हो गई, लोग यहाँ से भागने लगे, इसलिए पुश फैक्टर हुआ। स्टूडेंट्स, आज इतना ही। आशा है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।